press the bell icon on the YouTube app and never miss सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटियां अंबर जैदी और नाज़िया लाई खान जो कि भड़क गई मजहब के ठेकेदार और देशद्रोही ओवैसी पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। असदुद्दीन ओवैसी का वो पार्लियामेंट में कसम खाते हुए वीडियो नहीं देखा, मैं उनकी जानकारी के लिए चला देती हूँ ताकि आप खुद अपनी आंखों से देखें और सुने कि किस तरह से उन्होंने किस तरह के जयकारे लगाए हैं। जी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी देश के एक बड़े मंच से संविधान का जो सबसे बड़ा मंच है भारत की पार्लियामेंट, वहां पे खड़े होकर जय भीम, जय मीम, जय फलस्तीन कहते हैं। और एक एमपी जो ये कसम खाता है और जिस पर जो जिम्मेदारियां लागू होती हैं उसका उन्होंने सीधे तौर से उल्लंघन किया। लेकिन नाज़िया, एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि ये मदनी हो और जितने भी बड़े बड़े लीडरान हैं मुसलमानों के, जो रहबर हैं, मौलाना, मुफ्ती हैं, वो हमेशा जब भी भारत माता के जय की बात आती है तो कहते हैं कि मेरा दीन इजाजत नहीं देता। आज भारत के पार्लियामेंट से, संसद से असदुद्दीन ओवैसी जय फलस्तीन कहते हैं, तो एक दूसरे और किसी देश का जयकारा लगाने के लिए क्या भारत के जो मौलाना है असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ फतवा जारी करेंगे? देखिए, मैं तो अगर उस वक्त मैं भी मेंबर होती और पार्लियामेंट में होती तो मैं तो ईंट का जवाब पत्थर से देती और मैं जय इजराइल का नारा लगा देती। मैं तो लगा देती। पता नहीं वहां पर बैठे हुए लोग क्यों नहीं लगाए, और क्यों नहीं वहां के आर्मी ऑफिसर्स, जो वहां के सिक्योरिटी जो होती हैं, बीएसएफ वाले और सीआईएसएफ वाले, उन्होंने उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया इंटरनेशनल स्टेटमेंट के हिसाब से। द सेकेंड थिंग इज के क्या आज तक बलात्कारी नासिर खान पर फतवा जारी हुआ? क्या आज तक याकूब मेमन पर फतवा जारी हुआ? क्या आज तक अफजल गुरु पर फतवा जारी हुआ? क्या आज तक आफ्ताब पर फतवा जारी हुआ? क्या आज तक कन्हैया को जो 5 मुसलमानों ने काट दिया था उस पर फतवा जारी हुआ? क्या आज तक लारह हाशमी पर फतवा जारी हुआ? नहीं हुआ, नहीं होगा। देखिए, थूक जिहाद, लव जिहाद, वोट जिहाद, रेप जिहाद, मर्डर जिहाद, ये तो मतलब इनका ही सेट किया हुआ स्ट्रैटेजी है। इनके स्ट्रैटेजी पर तो ये लोग, ये जितने मुसलमान लौंडे और लफंदर है, ये तो इन्हीं के शह पर ये सारी चीजें करते हैं, ऐसे थोड़ी कर देते हैं। आज आप सोचो कि जिस तरह से मुसलमान लौंडे अभद्र गालियां हमें, मुझे, आपको, हम दोनों खाते हैं भाई, ये गालियां हम दोनों खाते हैं। तो ये क्या सुन्नत रसूल है गालियां देना? भाई, हर इंसान की अपनी अपनी मानसिकता होती है, अपने अपने जीने का तरीका और बोलने का तरीका होता है। आप देखो, पाकिस्तान में सवात में एक 36 साल के मुसलमान लड़के को इन्होंने इंटेंशनली, स्ट्रैटेजिकली इन्होंने नंगा जला दिया और फिर उसके बदन के चीथड़े उड़ा दिए इस्लाम के नाम पर। आई हैव दैट वीडियो। चीथड़े उड़ा दिए, मतलब पहले उसको नंगा किया है, उसको पीटा है, फिर उसको जलाया, वो भी पुलिस की कस्टडी से निकाल करके। न्यायपालिका पर भी इनको भरोसा नहीं है मुसलमानों को। और उसके बाद में पुलिस को भी गोली मारी है, 12-15 पुलिस की गाड़ियां भी जलाई है, 5 पुलिस की भी हत्या कर दी गोली चला करके ठाए। उसके बाद फिर 2 लाख ज़ॉम्बी, उसको तो मैं मुसलमान नहीं कहूंगी, 2 लाख से ऊपर ज़ॉम्बी एक चौराहे पर खड़ा हो गया और उसके बाद फिर उसको जलाता है नंगा, और फिर उसके थोबड़े पर, उसके चेहरे पे मार करके उसका रग फग, उसका अतड़ी कलेजा सब निकाल देता है और बहुत अच्छा फील करता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो ये कौन करता है? ये हम अंग्रेजी मूवीज में वो ज़ॉम्बीज देखते हैं ना, वैम्पायर्स, मॉन्स्टर्स,
वो वाला चीज है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि असदुद्दीन अवैसी ने आखिर ये फलस्तीन जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए? ये बहुत समझने की बात है। उसने अपनी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाने का उसने इंटीमेशन दिया है भारत की सरकार को। आपको मैं बताती चलूं कि आसाम, पश्चिम बंगाल, केरला, ये 3 राज्यों को मिला करके असदुद्दीन अवैसी, हैदराबाद का कुछ हिस्सा, ये मिला करके ये लोग फिर से भारत को तोड़ करके एक मुस्लिम देश बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आखिर पश्चिम बंगाल में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां पर काम कर रहे हैं, वो क्यों मात खा जा रहे हैं? या तो ये पता चलता है कि उनका टाई अप हो चुका है टीएमसी से। आखिर इतने पैसे पश्चिम बंगाल के नेता क्यों खर्च कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे कि वो कन्विंस हो जाते हैं? क्यों इतना पैसा खर्च हो रहा है? क्यों पश्चिम बंगाल को एक मुगलिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है? और पश्चिम बंगाल में फरहाद हकीम एकदम छुट्टे सांड की तरह कहता है कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान है, और शहबाज शरीफ का करीबी पत्रकार द डॉन न्यूज़पेपर वाला पश्चिम बंगाल चला आता है एक विधानसभा कवर करने के लिए, और सिर्फ फरहाद हकीम का कवर करता है, सिर्फ फरहाद हकीम का। और द डॉन न्यूज़पेपर को ममता के लाडले मंत्री फरहाद हकीम का इंटरव्यू आता है कि कोलकाता तो मिनी पाकिस्तान है। आखिर आसाम में आप देखिए कि वो अजमल साहब क्यों इतना ज्यादा उत्तेजित है। उन्होंने क्यों कहा कि जैसे ही वो फिर से जीतेंगे और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, वो लाखों मदरसे और बना देंगे? क्यों कहा? क्यों बार बार जितने भी इस्लामिक क्लेरिक और प्रीचर है वो ये कहते हैं कि हमारे मदरसे के अंदर राष्ट्रगान नहीं हो सकता है और भारत का तिरंगा झंडा फहलाया नहीं जा सकता है? क्यों कहते हैं ये लोग? देखिए, इनकी असदुद्दीन अवैसी ने 18वीं लोकसभा के शपथ समारोह में एनडीए की सरकार को, मोदी जी की नई सरकार को एक दस्तक दी है, एक इंटीमेशन दिया है कि फिर से भारत के टुकड़े करके एक और इस्लामिक देश निकालने की साजिश और स्ट्रैटेजी चल रही है। आपको याद होगा अंबर कि पीएफआई ने क्या कहा था कि 2027 तक हम आराम से हम केरला को एक इस्लामिक स्टेट बना देंगे। बहुत ज्यादा सर्वोच्च न्यायपालिका के इंटरफेयर के बाद और बहुत ज्यादा बड़े बड़े वकीलों के इंटरफेयर के बाद केरला हाईकोर्ट को ये बोलना पड़ा कि नहीं, ये जिहादी एक्टिविटीज कर रहा था, तो इसको हम लोग हिरासत में ही रखेंगे, बाहर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब असदुद्दीन अवैसी अपने रजाकार फौज का जो आखिरी अधूरा काम था वो पूरा करने के लिए खड़ा हो चुका है। और ये असदुद्दीन अवैसी, इसकी टीम जो होती है, वो कोई इस्लाम नहीं मानते, ये लोग कोई इस्लाम नहीं मानते। बल्कि मैं तो एक और आप क्योंकि दिल्ली में रहती हैं, तो दिल्ली के मुसलमान वासियों को मैं एक और अवेयरनेस दे देना चाहती हूँ कि असदुद्दीन अवैसी एमआईएम की जो पार्टी ऑफिस दिल्ली में है और उसके प्रवक्ता जो हाजी रंगरेज हैं, उनसे थोड़ा बच के रहा जाए। एक जाहिल चपट आदमी, एक तोलाबाज टोपी लगाने वाला आदमी जो 9वीं पास है, जो 10 तक नहीं किया है, उसको एमआईएम का दुर्भाग्य देखिए, बदकिस्मती देखिए कि चीफ जो है असदुद्दीन अवैसी वो बैरिस्टर है और प्रवक्ता रखा है दिल्ली में 9वीं पास प्रवक्ता रखा है दिल्ली में। तो क्या ही फ्यूचर होगा दिल्ली के मुसलमानों का जो एमआईएम को समर्थन देते होंगे, जो एमआईएम के वर्कर होंगे। बिल्कुल नाजिया, और मैं तो खुद ओवैसी को बोलती हूँ कि मॉडर्न डे जिन्ना, जिस तरह से वो जिस लाइन पे मुसलमानों को लीड कर रहे हैं, वैसे भी हमने लोकसभा के चुनावों में देखा एक तरफा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंबर जैदी जी और नाजिया लाई खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा भारत की बेटी नाजिया लाई खान ने ओवैसी को कैसे एक्सपोज किया, जो कि भारत के टुकड़े करके एक नया इस्लामिक देश बनाना चाहता है और संसद में खड़े होकर जय फिलिस्तीन तो बोलता है, पर जब बात आती है भारत माता की जय बोलने के लिए, तब वो कहता है कि इस्लाम उसको इजाजत नहीं देता। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग, दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद,
जय भारत।